लाइव इंडिया न्यूज चैनल को प्रारंभ होने की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि ये आम जन की आवाम की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएगा और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाएगा। सतत संघर्ष के द्वारा ये आगे बढ़े, इसके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। गण का तंत्र है, गणतंत्र का दिवस है, भारत के स्वाभिमान और सम्मान का दिन, संविधान का दिन। इस दिवस पर कोटि कोटि बधाई देशवासियों को, प्रदेशवासियों को देता हूँ और माँ पीताम्बरा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रदेश वैभवशाली और समृद्धशाली है। केंद्र के कृषि बिल का विरोध करने के लिए किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले ही किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को बाधित करने के लिए पाकिस्तान से 13 से 18 जनवरी तक 300 से अधिक ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं। रैली में गड़बड़ की आशंका है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने ओली को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने ये कदम पार्टी के बगैर एक तरफा निर्णय और संसद को भंग करने को लेकर उठाया है। ओली के एक तरफा निर्णय से पार्टी में अंदरूनी कलह बढ़ गई थी, जिसके चलते पार्टी 2 हिस्सों में बंटने लगी थी। एक्टर वरुण धवन बीते कल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। शादी होने के बाद इस कपल ने मीडिया के सामने आकर खुद इसे ऑफिशियल कर दिया है। वरुण धवन ने खुद भी शादी के बाद पत्नी नताशा संग अपनी पहली तस्वीर साझा की है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने पीएम मोदी की मां हीराबेन को एक पत्र लिखा है। पत्र में किसानों ने भावुक होकर कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। किसानों ने अपने पत्र में कहा है कि वो अपने बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहें कि वो तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दें। पत्र में किसानों ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी अपना मन बदलने के लिए पीएम मोदी को पूरी तरह से मना लेंगी। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेना के बीच जमकर झड़प हुई। बताया जा रहा है कि सिक्किम के नाकुला में चीन के सैनिकों ने बॉर्डर की स्थिति को बदलने का प्रयास किया था। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा के क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया था। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए हैं। मैं लाइव इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तेज़ी के साथ लोकतंत्र के चौथे के स्तंभ के रूप में कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को सही तरीके से जनता के बीच में पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आप सभी को बधाई। और जो हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, इस पर भी सभी को शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र तभी रहेगा जब इस देश में हर नागरिक अपनी जवाबदेही पूरी करेगा। और मैं लाइव इंडिया न्यूज़ को भी बधाई देता हूँ कि अपनी जवाबदेही के साथ, जवाबदारी के साथ जनता के मुद्दों को उठाते रहे और इस देश के इस गणतंत्र को, जिसको गण मिलकर तंत्र को चलाने का काम करते हैं, और सही गणों को चुनने के लिए और मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, सशक्त करें। और सभी दर्शकों को, लाइव इंडिया न्यूज़ की सभी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन पिछले 3 महीनों से जारी है। गणतंत्र दिवस पर किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली आयोजित करने वाले हैं, लेकिन अब इस आंदोलन की आग पंजाब, हरियाणा से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। कृषि बिल के विरोध में राज्य के अलग अलग जिलों के किसान मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो गए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं, तो वहीं अब बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर भी घमासान शुरू हो गया है। बंगाल में नेताजी की जयंती के अवसर पर जय श्री राम का नारा लगने पर सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई थी और कार्यक्रम को आगे संबोधित करने से इनकार कर दिया था। वहीं अब जय श्री राम के नारे को लेकर ममता की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने एक वीडियो सॉन्ग जारी किया है। बिग बॉस रियलिटी शो फेम एक्ट्रेस जयश्री रमैया की आत्महत्या करने की खबर हाल ही में सामने आ रही है। एक्ट्रेस रमैया कन्नड़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, साथ ही वो बिग बॉस कन्नड़ की पूर्व कंटेस्टेंट भी रह चुकी थी। वो पिछले काफी दिनों से डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिसके बाद उन्होंने तनाव से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह दिया। देश भर में कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस इस साल कोरोना संक्रमण के कारण थोड़ा सादगी के साथ ही मनाया जाएगा। जहां हर साल इस मौके पर किसी अन्य देश के प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते थे, वहीं अब गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी शामिल नहीं होगा।
किसानों के आंदोलन के आज लगातार 61वें दिन दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। इस बीच आज किसानों के समर्थन में मुंबई के आज़ाद मैदान में किसानों की रैली हुई। इस रैली में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे राज्यपाल नहीं मिले हैं। किसान आज मुंबई में हैं, लेकिन राज्यपाल गोवा में चले गए। राज्यपाल को अभिनेत्री कंगना रनौत से मिलने के लिए वक्त है, लेकिन किसानों से मिलने का वक्त राज्यपाल के पास नहीं है। गणतंत्र दिवस के 71 वर्ष हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है पूरे देश के लिए कि हमारा अपना संविधान लागू हुआ, उस संविधान से देश चला और हमारे देश का संविधान दुनिया का एक सर्वोच्च संविधान माना जाता। कई देशों ने हमारे संविधान की कॉपी की है, तो इसलिए गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आपका चैनल, एक नया चैनल शुरू हो रहा है, ये लाइव इंडिया न्यूज़ जो शुरू हो रहा है, ये उन वर्गों की आवाज़ बने जो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं और सच्चाई को सामने रखने का आपके अंदर धैर्य और साहस बना रहे। मैं आपको बहुत बहुत सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ।